जवाहर इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो आईआईटी आईएसएम धनबाद की ओर से आई है, जिसका कि फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। तो ये धनबाद झारखंड में ये सिचुएटेड है, जिसका वैकेंसी आई है 22 जून 2026 को। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। तो इसमें जो आपको रखा जाएगा वो डायरेक्ट परमानेंट रखा जाएगा। ये नॉन टीचिंग के लिए है, जिसमें कि अलग अलग ब्रांच के बहुत सारे बच्चे एलिजिबल है, जैसे कि जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, नेटवर्क एंड सिस्टम वाले बच्चे एलिजिबल है, केमिस्ट्री वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले, आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड केमिकल। तो लगभग सभी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है, तो सभी का सीट भी दिया हुआ है। इसमें जो कंपटीशन रहता है वो बहुत ही लो रहता है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत कम आता है और सीट भी उसके अकॉर्डिंगली ही है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिनको भी आईआईटी में काम करना है उनके लिए। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो ये है कि जनरल टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है नेटवर्क सिस्टम के लिए, उसमें पे लेवल 6 चाहिए। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नेटवर्क सिस्टम या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर बीएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होना चाहिए, और 4 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है पे लेवल 5 का, तो आप इसमें एलिजिबल है। आइदर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग में, एमएस ऑफिस उनको चलाने आना चाहिए। और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है कि ये सब चीज़ भी आपके पास आता है तो अच्छी बात है। सिमिलरली केमिस्ट्री वाले लोग के लिए है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आइदर इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल में। अगर आप इस सब किसी ब्रांच में भी किया हुआ है, अगर 55% आपका मार्क्स है और 4 साल का एक्सपीरियंस है लेवल 5 ग्रेड तक में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इसमें एलिजिबल है। और ये आपका सेकंड जो है वो आपके पास एमएस ऑफिस चलाने आपको आना चाहिए, और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सुपरिटेंडेंट सिविल का वैकेंसी है, इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो होगा वो लेवल 5 तक का पे स्केल में होना चाहिए। और आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी चलाने आना चाहिए, जैसे कि जो भी सिविल में रहता है, ऑटोकैड वगैरह, वो सब आपको आना चाहिए। और डिजायरेबल में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आर्किटेक्ट के लिए, और डिप्लोमा आर्किटेक्ट से होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और 4 साल का एक्सपीरियंस लेवल 5 तक के में होना चाहिए। और आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह भी चलाने आना चाहिए, जिससे कि आप डिजाइनिंग कर सको, और ये डिजायरेबल में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल के लिए, इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, एरोस्पेस, या फिर पावर प्लांट, एनर्जी इंजीनियरिंग, किसी चीज में भी आप किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। 4 साल के पास आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 5 तक का पे स्केल में, और आपको एमएस ऑफिस या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए, और ये आपको डिजायरेबल में दिया हुआ है। सिमिलरली फिजिक्स वालों के लिए है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर एम्बेडेड सिस्टम, वीएलएसआई, सेमीकंडक्टर, ये सब में अगर आपके पास है 5% मार्क्स आपके पास है, तो आप इसमें एलिजिबल है। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि लेवल 5 तक में होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास एमएस ऑफिस ये सब आना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है। ये डिजायरेबल में दिया हुआ है। सिमिलरली कंप्यूटर वालों के लिए है कि 3 साल का डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लेवल 5 तक में। नेक्स्ट केमिकल वालों के लिए, केमिकल में 3 साल का डिप्लोमा केमिकल में होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स, 4 साल का एक्सपीरियंस लेवल 5 तक में आपके पास पे स्केल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, ये डिजायरेबल है। अब इसमें जो एप्लीकेशन है कैसे इसको अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, कि ये वाला लिंक है। मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इस लिंक पे जाके इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको, सारा जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, सबको एक सिंगल पीडीएफ में करके इसको अपलोड करना है। जो एक्सपीरियंस रिलेटेड जितना भी सर्टिफिकेट है वो सारा सब सिंगल पीडीएफ में करके इसको अपलोड करना है। इस तरह से किसके आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखना है कि जो भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, आइदर ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस में, तो आपका 1/4/2026 तक या फिर उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो पहले आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, उसके बाद रिटन टेस्ट, ट्रायल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसा कि रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका, वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। इसमें कोई भी टीए और डीए नहीं दिया जाएगा आपको टेस्ट में अपियर होने के लिए। और जो आपका अप्लाई करने के लिए फॉर्म फीस है वो 500 रुपये है। तो आप इसमें एसबीआई ऑनलाइन या फिर एसबीआई कलेक्ट में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप ही पेमेंट कर सकते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट जो है, उनको किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं देना है। तो इस तरह से करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आईआईटी धनबाद में काम करने का मौका अपना कंफर्म कर सकते हैं। जय हिंद।